उन्नयन, क्या होगा? क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन हो जाएगा। तीसरा क्या है? हिमांक में अवनमन, क्या है? हिमांक में अवनमन है। चौथा क्या है? चौथा है प्रासरण दाब, के द्वारा प्रेशर भी नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बी का ना तो बैपर्स बनेगा, और जब बैपर्स इसका बनेगा नहीं तो कोई प्रेशर तो डालेगा नहीं, है ना? तो जो इस विलयन का प्रेशर होगा वो किसके द्वारा होगा? केवल ए के द्वारा होगा, होगा नहीं होगा? अब यहाँ पी नॉट ए नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ए के साथ क्या मिला हुआ है? बी, मींस ए प्योर फॉर्म में नहीं है, इसलिए इस जो विलयन होगा या जो सोल्यूशन होगा उसका वाष्प दाब कितना होगा? पीए होगा। कितना होगा? पीए। आप ये बताइए कि पी वाष्प दाब होगा, कम होगा नहीं होगा? मींस यहाँ पर क्या होगा? पी ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? पी नॉट, सॉरी, पी नॉट ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? पी ए हो जाएगा। जानते हैं क्या? जानते हैं? हैं? बहुत कुछ हम जानते हैं क्या? काई ए प्लस काई बी इज इक्वल कितना होता है? दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्या होगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है? वाष्प एन बी अपॉन क्या हो गया? एन ए प्लस एन बी इज इक्वल क्या? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। तो एन बी क्या है? विलयन के मोलों की संख्या, और अपॉन करके क्या है? विलायक। एन ए इज इक्वल पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए हो जाएगा। अब एन बी को क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बी अपॉन क्या होगा? एम बी। और एन ए को क्या लिखेंगे? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इज इक्वल क्या होगा? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या हो जाएगा? पी नॉट ए। बाहर को बाहर से गुणा, अंदर को अंदर से। अणुसंख गुणधर्म आता है, ठीक है? इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? किसी भी विलयन की जो समस्त भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो विलय के कणों की संख्या या विलय के संख्या पर या विलय के आयनों पर या विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय की प्रकृति और उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो विलयनों के इस प्रकार के जो गुण होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है, ठीक है? मीन्स वही क्या कहलाएगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। अब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आपके सिलेबस में है वो कितने हैं? 4 हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? वो चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है? पहला ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा क्वथनांक में उन्नयन। क्या होगा? क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन हो जाएगा। तीसरा क्या है? हिमांक में अवनमन। क्या है? हिमांक में अवनमन है। चौथा क्या है? चौथा है प्रासरण दाब। क्या है? प्रासरण दाब, ठीक है? तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, या चारों को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है? क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा। सेकेंड क्या हो जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ होगा क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस नहीं, क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ऑस्मोसिस मीन्स होता है प्रासरण, ठीक है? और यहाँ पर जब प्रासरण दाब होगा तो इसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है? ये चारों प्रॉपर्टी आपको क्या करना है? पढ़ना है। बात समझ में आई? तो ये चारों प्रॉपर्टी जब आप फर्स्ट आप पढ़ोगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो यहाँ जो भी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा मीन्स ऐसे विलयनों के लिए होगा जिसमें विलय कैसा होगा? विलय अवाष्पशील होगा। कैसा होगा? विलय अवाष्पशील होगा। और विलायक कैसा होगा? विलायक कैसा होगा? विलायक वाष्पशील होगा, ठीक है? मीन्स जब विलायक को आप गर्म करेंगे तो इसका क्या बनेगा? वेपर्स बनेगा। और जब विलय को आप गर्म करेंगे तो इसके वेपर्स नहीं बनेंगे। एक कंटेनर ले लिए और इसमें हम डाल देते हैं क्या? सॉल्यूट डाल देते हैं, सॉल्वेंट कर देते हैं। पहले क्या करते हैं? सॉल्वेंट करते हैं। सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे? ए से। मीन्स यहाँ इसके सरफेस पर क्या होगा? ए के पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे? हैं? ए के पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे? और जब ए के पार्टिकल होंगे तो ये कैसा होगा? वेलाटाइल होगा। कैसा होगा? वेलाटाइल होगा मीन्स वाष्पशील होगा। और जब ये कंटेनर क्लोज हो जाएगा तो इसके वेपर्स बनेंगे और वेपर्स क्या करेंगे? कंटेनर से टकरा करके आकर के इसी की सरफेस पे क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जो प्रेशर अप्लाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पी। अब चूंकि यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट है ना? तो यहाँ पर केवल सॉल्वेंट है तो प्योर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? पी नॉट हो जाएगा। और ये किस कौन सा कंपोनेंट है? ए है, तो हो जाएगा पी नॉट ए हो जाएगा। अब दूसरा हम ले लेते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लेते हैं।
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करें किससे, बी से, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल सॉल्यूट है, क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब इसको अगर टेम्परेचर देंगे तो इसके पेपर्स बनेंगे, हैं, बताओ, बनेगा ना, क्योंकि ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल है तो बनेगा ना, तो कैसे कह रहे हो बनेगा। अब यहाँ पर ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मिक्स बन रहा है सोल्यूशन, और जब सोल्यूशन बनेगा तो ए और बी के मिलने से ही तो बनेगा, है, कैसे बनेगा, ए और बी के मिलने से बनेगा। तो क्या इस सोल्यूशन का कुछ वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि यहाँ पर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों मिक्स है। मीन्स यहाँ पर जो ए के पार्टिकल्स होंगे, मीन्स ए कैसा है, सॉल्वेंट, ये कैसा है, वोलेटाइल है, तो इसका तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा ना। तो मीन्स ये हो जाएगा, इसके वेपर्स बनेंगे लेकिन बी के वेपर्स नहीं बनेगा। यहाँ ए के पार्टिकल्स हैं, ए के वेपर्स तो बनेंगे लेकिन बी के नहीं बनेगा, है ना। अब देखिए यहां पर जो इस विलियन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। पी क्या है, प्रेशर, किसके द्वारा, कंपोनेंट ए के द्वारा। अब बी तो यहाँ पर वोलेटाइल है नहीं, वाष्पशील है नहीं, तो इसके द्वारा ना तो इसके वेपर्स बनेंगे, और जब ना वेपर्स बनेंगे तो कोई इसके द्वारा प्रेशर भी नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। बी का ना तो वेपर्स बनेगा, और जब वेपर्स इसका बनेगा नहीं तो कोई प्रेशर तो डालेगा नहीं, है ना। तो जो इस विलियन का प्रेशर होगा वो किसके द्वारा होगा, केवल ए के द्वारा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पी नॉट ए नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ए के साथ क्या मिला हुआ है, बी, मीन्स ए प्योर फॉर्म में नहीं है। इसलिए इस जो विलियन होगा या जो सोल्यूशन होगा उसका वाष्प दाब कितना होगा, पीए होगा, कितना होगा, पीए। आप ये बताइए कि पी नॉट ए इज इक्वल पी ए, ये पॉसिबल है कि नहीं है। दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा कि नहीं होगा, है, तुरंत बोलना चाहिए नहीं होगा। अगर दोनों इक्वल होता तो इसको पी नॉट ए क्यों ना लिखते, भाई ये पी नॉट ए लिखा है और ये पी ए केवल लगा है, तो इसका मतलब दोनों में चेंज तो है ही है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। मीन्स यहाँ क्या लिखा है, पी नॉट ए लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, पी ए लिखा है, तो दोनों जब सेम नहीं है तो इसका मतलब इक्वल नहीं है। देखिए हमेशा जब भी कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, अगर वो वोलेटाइल में है तो उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में हमेशा मैक्सिमम होगा, और अगर उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो वहां पर उसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। रीजन देखिए, ये तो फर्स्ट लेयर हो गया, सेकेंड लेयर अगर देखेंगे तो यहाँ बी होगा, यहाँ ए होगा, फिर ये बी और ये ए, फिर क्या होगा बी, फिर होगा ए। अब बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो इसके पेपर्स तो बनेंगे नहीं। मान लो ये ए ऊपर था, इसका पेपर्स बना, प्रेशर डाला। अब ये ए है, ए कैसा है, वोलेटाइल है, वाष्पशील है, इसके तो पेपर्स बनेंगे ना, लेकिन ऊपर क्या लगा है, नॉन वोलेटाइल, मतलब कि वो तो लगे हैं ना, खुद पेपर्स बनेंगे ना बनने देंगे, तो कम होगा कि नहीं होगा, इस विलियन का जो वाष्प दाब होगा कम होगा कि नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, पी ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पी नॉट, सॉरी पी नॉट ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इस कंडीशन के लिए ऐसा विलयन जिसमें विलायक वाष्पशील हो और विलय कैसा हो, अवाष्पशील हो, उस कंडीशन में जो राउल्ट का नियम होगा वो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, काई ए के हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आता है आपका डेरिवेशन आता है, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई। यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बताया गया इसमें केवल इतना समझाना था कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, पी ए होगा, और पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और जबकि पी ए क्या है, विलियन का वाष्प दाब है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसके लिए राउल्ट का नियम देख लीजिए, नहीं आ रहा है समझ में, है, मीन्स ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, विलायक वाष्पशील हो और विलय क्या हो, अवाष्पशील हो, उसके लिए क्या होगा, राउल्ट का जब नियम लगाएंगे, राउल्ट के नियम से, ठीक है, यहां जब नियम लगाएंगे तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, काई ए के हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा।
अब यहीं से देखिए, यहीं पर अभी आपको मिल जाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या मिल जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मिल जाएगा। ये हुआ। अब इसके बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? कांस्टेंट लगाएंगे। मीन्स हो जाएगा पी ए इज इक्वल के इंटू काई ए हो जाएगा, है ना? बात इतनी समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब इसके बाद में क्या करना है? क्या करना है? सेम वही कंडीशन, जब विलयन कैसा हो? जब विलयन में केवल एक घटक उपस्थित हो, एक घटक उपस्थित हो, या आप कह सकते हो कि जब विलयन में केवल एक घटक उपस्थित हो या ए अवयव ही उपस्थित हो, उस कंडीशन में क्या होगा? काई बी इज इक्वल कितना हो जाएगा? 0, और काई ए इज इक्वल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये मान उठा करके यहां रख दीजिए, और जब विलयन में घटक केवल ए रहेगा तो ये पी ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पी नॉट ए में। किस में हो जाएगा? पी नॉट ए में। इज इक्वल क्या हो जाएगा? के इंटू 1, या इसी को पी ए इज इक्वल क्या हो जाएगा? के। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इससे आएंगे तो क्या होगा? पी ए इज इक्वल पी नॉट ए इंटू काई ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? है? ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। इतनी बातें समझ में आई? अब इसके बाद में क्या करना है? अब यहां पर आपको लगाना है मोल फ्रैक्शन का फार्मूला जो आपको बताए थे। क्या हम जानते हैं? क्या जानते हैं? हैं? बहुत कुछ हम जानते हैं। क्या? काई ए प्लस काई बी इज इक्वल कितना होता है? 1 होता है। यहाँ काई ए है तो काई ए बराबर रखना है आपको। काई ए बराबर कितना हो जाएगा? काई 1 माइनस काई बी होगा कि नहीं होगा? अब काई ए इज इक्वल क्या मिल गया? 1 माइनस काई बी। अब ये मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। क्या करेंगे? इसको हम समीकरण 4 कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 4 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर मीन्स हो जाएगा समीकरण 4 में, समीकरण, हाँ, समीकरण 4 का समीकरण 3 में मान रखने पर है तो एक के लिखे रहे नोबे ना, अब 3 लिख दिए। अच्छा, लिखने से पहले बोले थे। अब सही हो गया ना? हो गया होगा, फिसल गया होगा। तो देखिए, ये समीकरण 4 का मान कहां पर? समीकरण 3 में रखने पर। 3 में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल पी नॉट ए इंटू 1 माइनस काई बी हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, यहां पर क्या करना है? यहां पर गुणा कर देना है। जब गुणा करेंगे तो पी ए इज इक्वल क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? है? अब इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई बी इज इक्वल पी नॉट ए माइनस पी ए। होगा कि नहीं होगा ये? क्यों आदित्य? पी नॉट ए माइनस पी ए क्या मिल गया? पी नॉट ए क्या है? विलायक का वाष्प दाब, और पी ए क्या है? विलयन का वाष्प दाब। तो ये मिल गया आपको वाष्प दाब में अवनमन। क्या मिला? वाष्प दाब में अवनमन। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन किससे? पी ए से, बताया था ना? तो जब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटाएंगे तो वही कहलाएगा वाष्प दाब में अवनमन। क्या कहलाएगा? वाष्प दाब में अवनमन। ये हो जाएगा वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, काई बी इधर रोक लीजिए और पी नॉट ए भेज दीजिए। जब भेजेंगे तो काई बी इज इक्वल क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या हो जाएगा? पी नॉट ए। अब ये जो आया पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, यही होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या होगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, बात समझ में आई?
अब काई बी मोल फ्रैक्शन में है, काई बी इज इक्वल रखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। होगा कि नहीं होगा, ये भी यही है आपका क्या, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला जो आप फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े थे। अभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसके लिए एक दो स्टेप और आगे जाएगा, ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप। अब देखिए यहां पर क्या होगा, एन बी अपॉन क्या हो गया, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। तो एन बी क्या है, विलीय के मोलों की संख्या, और अपान करके क्या है, विलाय के मोलों की संख्या प्लस विलीय के मोलों की संख्या। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जब विलयन अति तनु हो, क्या हो, अति तनु हो, अति तनु का मतलब ये हो गया कि उसमें केवल केवल विलायक हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एन ए इज ग्रेटर देन एन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। अब इस कंडीशन में यहां पर क्या होगा, एन बी अपॉन क्या हो जाएगा, एन ए इज इक्वल पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए हो जाएगा। अब एन बी को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन क्या होगा, एम बी, और एन ए को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इज इक्वल क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। बाहर को बाहर से गुड़ा, अंदर को अंदर से गुड़ा, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम ए इंटू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम बी हो जाएगा इज इक्वल पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये आ गया आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फार्मूला।